अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इरमान, आपको वेलकम करता हूँ। लाइव ट्रेड कर रहे हैं और पीएमएक्स जो है पाकिस्तान मर्चेंडाइज एक्सचेंज हमारा प्लेटफॉर्म है। गोल्ड हमारा इंस्ट्रूमेंट है। 2 सेल के कॉन्ट्रैक्ट हमने इस पे स्टार्ट किए हैं और कैंडल ब्लॉक थ्योरी सिस्टम को मेन कंफर्मेशन रखेंगे। नॉर्मली तो हम चूँकि इसके ऊपर सिंपल टेंटेटिंग मॉडल है उसको फॉलो करते हैं। कैंडल ब्लॉक सिस्टम एक इंतहाई फ्लेक्सिबल एक ट्रेडिंग मॉडल है जो काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद क्रिएट किया गया, जो ट्रेडर्स की साइकोलॉजीज को, ट्रेड मैनेजमेंट, उन स्किल्स को इम्प्रूव करने में मदद देता है जो बेसिकली काफ़ी देर तक ट्रेडर हासिल करते रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं और उसका बाद दफ़ा उनको सोल्यूशन नहीं मिलता। तो सिंपल चार्ट ट्रेडिंग में इन चीज़ों को इस तरह से लेके चलना कि आपकी मनी मैनेजमेंट बाकी चीज़ें उसको फॉलो अप कर सकें, तो कैंडल ब्लॉक सिस्टम इस पे काम करता है। एज यू कैन वॉच इस वक्त हम 15 मिनट में एक नॉर्मल क्लोजिंग देख रहे हैं। ओवर डिमांड सप्लाई भी हो चुकी है और हमारी सेल की जो है, वह लोग इसको एनगल्फिंग कह सकते हैं, लेकिन हम कैंडल ब्लॉक में आमतौर पर टाइमिंग मैटर करते हैं वो देखते हैं। तो हमारी चूँकि यहाँ पे सेल इनिशिएट इसी बेस पे हुई है कि हमारा कैंडल ब्लॉक जो है वो क्रिएट हो चुका है। और टारगेट्स जो होते हैं कैंडल ब्लॉक सिस्टम में आमतौर पर बड़ा ओपन कह लें डिस्क्रिप्शन होती है मैनुअल ट्रेडर के पास। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है हमारे पास ये 2 ब्लॉक्स हैं जो स्मॉल और बिगर टाइम फ्रेम के हिसाब से लगाए गए हैं, जो बेसिकली एक तो आपकी बाद दफ़ा ट्रेड को कंफर्म करने के लिए होते हैं, बाद दफ़ा ट्रेड को मैनेज करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। जैसे जैसे मार्केट का स्ट्रक्चर बनता है, कैंडल ब्लॉक सिस्टम बहुत ज़्यादा बैक डाटे को नहीं देख रहा होता, बल्कि रीसेंट प्राइसेस के डाटे को लेके चलने का नाम है, यानी मार्केट के साथ स्टेप बाय स्टेप चलने का नाम होता है। तो इस पे आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट अभी हमारा टारगेट जो है वो चूँकि डे क्लोजिंग है, वीक का भी एंड है, तो अभी हम इसको सिर्फ रखेंगे क्लोजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मिड ऑफ द मार्केट जो है वो हमारा एक जनरल टारगेट होगा सूट चाल में। और अगर हमारे एक ब्लॉक से मार्केट कंफर्म करती है हमारी किसी कैंडल क्लोजिंग को, टाइमिंग को, क्योंकि 30 और H1 मेन टाइम फ्रेम होते हैं इसमें काम करने के, और 15 मिनट बाद दफ़ा शॉर्टली कुछ इंट्राडे की एंट्रीज के लिए यूज़ होता है। बाद दफ़ा जब आपका H4 का टाइम फ्रेम सब टाइम फ्रेम के साथ कैंडल मैच करा हो तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चूँकि यहाँ पर एक क्लोजिंग का स्ट्रक्चर बन रहा है, इसलिए पॉसिबली हमें बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा और हम देखेंगे कि मार्केट के साथ साथ ही हमें कंफर्मेशन आती जाएंगी। वन साइडेड मार्केट है, यानी कि सेल की तरफ आप देख सकते हैं इसका मोमेंटम है इस वक्त। हमारे ब्लॉक से जैसे मार्केट नीचे क्लोज देती है हम ट्रेड्स को मैनेज करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह से आपके पास जितने स्टेप्स होते हैं ट्रेड को प्लान करने, इनिशिएट करने, उसको एंट्रीज, री एंट्रीज या मनी मैनेजमेंट, ये सारे कैंडल ब्लॉक सिस्टम या कैंडल ब्लॉक थ्योरी के अंदर नहायत बेहतरीन तरीके से फॉलोअप होते हैं। ये उन लोगों के लिए बड़ी अच्छी है, ख़ास तौर पर जिनको डिसिप्लिन और बाकी सारे इश्यूज होते हैं या बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ों में बहुत सा टाइम वेस्ट कर चुके होते हैं, लेकिन वो किसी एक मॉडल को भी फॉलो नहीं कर पा रहे होते। इसके लिए कुछ एक दो स्पेशलाइज्ड टूल हैं जो यूज़ होते हैं, जो आपकी प्रैक्टिस को इन्हांस कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पीएमएक्स प्लेटफॉर्म है और इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल 2 कॉन्ट्रैक्ट पे आप कोई भी अच्छी एंट्री लेकर, क्योंकि बाय और सेल का सिंपल मॉडल चलता है इसके अंदर, तो आपको इतना ज़्यादा हैसल वैसे भी नहीं करना पड़ता कि बहुत ज़्यादा एंट्रीज मल्टी ट्रेड को मैनेज करना पड़े। तो ऑलमोस्ट तकरीबन ये 7 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग हमें कंफर्म कर देगी। हम अपना एसएल भी डिसाइड कर सकते हैं। लास्ट जो ब्लॉक आप देख रहे हैं वहाँ से कोई भी आप अपना पॉइंट ब्रेक इवन के पास ले सकते हैं। और सेकंड ब्लॉक का मतलब इसी है कि हम 30H1 में उस ब्लॉक को कंफर्म करवा रहे हैं एंट्री के लिए, और उसके साथ इंशाल्लाह बाकी चीज़ों को भी देखेंगे। अगर यूट्यूब पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। पीएमएक्स पे ये वाहिद कंटेंट है जो मैं देखता हूँ कि इस तरह का कंटेंट अभी और कोई ऐसा नहीं लेके आ रहे, जो खास तौर पर उन ट्रेडर को जो लीगल ट्रेडिंग पाकिस्तान में करना चाह रहे हैं, पीएमएक्स पे कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके जो बेसिक प्रॉब्लम है हम कोशिश करें उनको सॉर्ट आउट करें, डिस्कस करें, आपको बताएं ऐसी वीडियोस के जरिए। नो डाउट कि इतना टाइम नहीं होता कि तमाम वीडियोस में वो लर्निंग हो सके, तो इसके लिए आपको रब्ता नंबर दिया गया होता है, आप अपना इशू डिस्कस कर सकते हैं, जो भी आपका ट्रेडिंग से रेलिवेंट एक्सपीरियंस या प्रॉब्लम चल रहा हो। तो चलें इसमें अब ऑलमोस्ट देखते हैं, 1 मिनट रह गया हमारी कैंडल क्लोजिंग में। ये कैंडल क्लोजिंग हमारे ब्लॉक से नीचे होती है तो हमें दोनों टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन हो जाएगी। हम अपने टारगेट्स को थोड़ा डिसाइड कर लेंगे। बाद दफ़ा टारगेट ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि अब हमने जो एस एल है ये ब्रेक इवन भी आप कर सकते हैं, लेकिन
हमने नॉर्मल अपने इनिशिएट ब्लॉक जो हमारी एंट्री का था उसके पास इसको रखा है। नॉर्मली इस वक्त भी सेटअप हमारा प्रॉफिटेबल है, ऑलमोस्ट तकरीबन हम अगर देखें तो 1/3 के सेटअप पे चल रहे हैं, और मेरी कोशिश है इसको मैक्सिमम 1/4 या 5 के सेटअप के तौर पे खेल के आपको दिखाऊं। तो एंड ऑफ द वीक है चूँकि, और ये भी आप नोट करें कि एंड ऑफ द वीक में क्लोजिंग मार्केट के आखिरी घंटे में हम ये काम कर रहे हैं। बहुत से लोगों की जो एक्सक्यूजेज होती हैं कि हम टाइम नहीं दे सकते, या जब टाइम देते हैं तो मार्केट उनको फिजिबल नहीं होती। भाई जब पैसे आपने बनाने हैं, डिसिप्लिन काम करना है, तो मार्केट में अवेलेबिलिटी देनी पड़ेगी आपको। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट तकरीबन 12 बजे से प्लस टाइम पे हम बैठे ये वीडियो बना रहे हैं। वो इसलिए है कि मार्केट आपको पैसे दे रही है, आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा। इसका कोई दूसरा एक्सक्यूज नहीं है, कोई मेंटरी को रिप्लेस नहीं कर सकता, स्क्रीन टाइम आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हम ब्रेक इवन भी कर सकते हैं। 1/4 से 5 हमारा रिस्क रिवार्ड चल रहा है सूट साल का, और क्लोजिंग ऑफ द मार्केट है। सिंपल हम मार्केट की क्लोजिंग स्ट्रक्चर को देखते हुए अपने कैंडल ब्लॉक सिस्टम के साथ इसको फॉलो कर रहे हैं। और पीएमएस के ऊपर चूँकि ट्रेडिंग मॉडल बड़ा सिंपल सा होता है, इसलिए कोई इतना मुश्किल नहीं है उसके ऊपर काम करना। और तो इसमें आमतौर पर ये होता है कि अगर आप बैक स्ट्रक्चर देखें, मैं कोशिश करूंगा मजीद वीडियोस लेके आऊँ कैंडल ब्लॉक सिस्टम के ऊपर। और क्योंकि जो पीएमएक्स है इसके ऊपर स्ट्रक्चर सिंपल है, तो बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट हम प्ले नहीं करते। अगर डेमो हो तो फिर आपको ये दिखाना और बताना बैक टेस्टिंग में ज़्यादा आसान होगा कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। ओवरऑल क्योंकि हर स्ट्रक्चर एक डिफरेंट होता है, पहले से कुछ ना कुछ उसमें एक नई चीज़ होती है। अगर सीखने के अंदाज में देखें तो सीखने के लिए हर दिन एक नया होता है ट्रेडर के लिए। तो इसमें ऐसे स्ट्रक्चर भी बनते हैं जो बड़े चैलेंजिंग होते हैं, मार्केट बड़ी टाइट रेंज में होती है। और कैंडल ब्लॉक सिस्टम का ये फ़ायदा है कि आपको ये डिसाइड करने में कोई मुश्किल नहीं होती कि मैंने लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंट्राडे मार्केट में कितने टारगेट पे काम करना है। मार्केट की वॉलेटिलिटी आपको मैच करना आसान हो जाती है, उसको फॉलो करना आसान हो जाता है। तो इस तरह से आपके जो टारगेट हैं बड़े रैशनल तरीके से डिसाइडेड होते हैं, और मार्केट में सारा काम सिर्फ मार्केट के डाटा पर हो रहा होता है। और डाटा से मेरी मुराद कैंडल का ओपन, लो, हाई, क्लोज है, जो बाकायदा रेफरेंस बनता है मार्केट में नए डाटे की। तो जिस तरह मैंने बताया आपको, डिसिप्लिन होने के लिए मार्केट में जब किसी भी स्ट्रैटेजी को टेस्ट करें तो ये देखना भी ज़रूरी होता है कि आपका वो स्ट्रक्चर, वो सेटअप मार्केट में कितना रैंडमली आता है, कितना अकरेंस है उस सेटअप का, कौन सी टाइमिंग है। टाइमिंग से मुराद जैसे आप देख रहे हैं एंड ऑफ द डे में एक सेटअप मिला है, तो एवरी डे आपको एंड ऑफ द डे पे सेटअप नहीं मिलेगा, एवरी वीकेंड पे सेटअप नहीं मिलेगा। बाद दफ़ा आपको मिड ऑफ द डे, मिड ऑफ द वीक में अच्छे सेटअप मिलेंगे। तो आपके पास कंप्लीट डाटा होना चाहिए। मैं एक वीडियो लेके आऊँगा इसमें इंशाल्लाह, आपको डाटा रीड करने के लिए जो स्पेशलाइज्ड टूल हैं उनकी मदद से बताऊँगा कि डाटा की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाती है, ताकि एक ट्रेडर जो है वो एक कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में काम कर सके, उसके पास अगर राइट टूल होंगे। तो मैं अक्सर बता दूंगा, राइट माइंडसेट और राइट टूल्स का कॉम्बिनेशन जो है वो आपको डिसिप्लिन बनाता है बेसिकली। तो भी आप देख सकते हैं मार्केट में अब रीटेस्टिंग हो रही है हमारे उसी ब्लॉक एरिया की सिस्टम की, और अभी भी हम इसको होल्ड करेंगे क्योंकि जब तक कि हमारा जो एंट्री पॉइंट है वो वैलिड है, तो आप तब तक इसको रन कर सकते हैं। और वैसे भी क्योंकि हमें जो वॉलेटिलिटी है मिड ऑफ द डे के तक के इसका वेट कर सकते हैं, और उसके लिए हम अभी फ़िलहाल वेट करेंगे। आमतौर पर आखिरी 5 मिनट, आखिरी 15 मिनट किसी वीक के, किसी डे के, किसी स्ट्रक्चर के बड़े अहम होते हैं, क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी जो है डिमांड सप्लाई की बड़ी सेटल और सर्ज हो रही होती है। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो मार्केट में देखने पर आपको समझ आएंगे कि अभी भी क्लोज मार्केट में स्ट्रक्चर देखने पर हमेशा सारी समझ नहीं आती आपको। जैसे किसी गाड़ी को बाहर से देख लेना और समझ लेना कि गाड़ी मैं ऐसे चलाऊंगा, वो बिल्कुल और एक्सपीरियंस है। गाड़ी बैठ के चलाना, उसके तमाम प्रोज एंड कॉन्स को सीख के वो चीज़ है। और इस तरह मार्केट को प्रैक्टिकली आपने करना है तो आपको उसको डेमो या लाइव ट्रेडिंग के साथ ही सीखना पड़ेगा। इस तरह मैं अक्सर कह चुका हूँ, लोगों की फैंटेसी इस चीज़ की कि लोग समझते हैं हम कोई कोर्स या ट्रेनिंग करेंगे और फिर हम कमाएंगे। आपको 180 इसका चेंज करना है परसेप्शन। आप पहले कुछ करके दिखाएंगे तभी आपकी ट्रेनिंग या लर्निंग स्टार्ट होगी। जब तक ट्रेडर कुछ करता नहीं है, कोई प्रॉब्लम फाइंड नहीं करता, तब तक वो किसी को दिखा के उसका हल नहीं लेता, ये आपकी लर्निंग स्टार्ट ही नहीं होगी। बाकी सब चीज़ें जो हैं वो ग्राफिकल व्यू में सिर्फ समझ के कि इसको ऐसे कर लेंगे या किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ इसका कुलिया निकाल लेंगे, जुगाड़ कर लेंगे, ये ऐसा काम नहीं है। तो इन चीज़ों को आपने ज़रा सा समझना है और साथ लेके चलना है।
तो इंशाल्लाह अब देख रहे हैं हमारी आहिस्ता आहिस्ता जो वॉलेटिलिटी है वो ये भी बता रही है कि हमारा मार्केट में जो पुल बैक था वो फेल हो चुका है और क्लोजिंग का हमारे पॉइंट क्लियर हो चुका है और मार्केट का मोमेंटम उसको असिस्ट कर रहा है। हमारी ऑर्डर को आप देखते हैं मार्केट ने ज़्यादा हीट नहीं दी इस वक्त और एंड ऑफ द डे पे एंड ऑफ द वीक पे ये सेटअप हम खेल रहे हैं क्योंकि मार्केट उस टाइम आपको पैसे देने के लिए रेडी है। आपको भी मेंटली और बाकायदा तौर पर रेडी होना है जब मार्केट में ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है। तो लेट्स सी इसका वेट करते हैं, ठीक है। और आमतौर पर जब ये जो आप कोई एमएज या सिस्टम ऐसा यूज़ करते हैं जो बड़ा स्लो होता है तो याद रखिएगा इसको भी मोमेंटम ब्रेक करती है मार्केट। इसका टच जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये आमतौर पर मैग्नेटिक पॉइंट काउंट हो रहे होते हैं मार्केट में और इन मैग्नेटिक पॉइंट में मार्केट का एक अपना रेफरेंस बनता है, अपना एक रिएक्शन बनता है। तो इन पॉइंट्स के ऊपर मार्केट रिएक्शन आप लाजमी लाइव बैक टेस्टिंग में देखा करें। ये ना देखा करें कि सिर्फ किसी एमए या सिस्टम या किसी ऐसे चैनल से सिर्फ मार्केट ऊपर या नीचे क्लोज होती है, वो किस अंदाज में होती है ऑन दैट पॉइंट उसका बिहेवियर क्या था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मोमेंटम कैंडल है जो इस वक्त इसको ब्रेक कर रही है और हम देखेंगे विदाउट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो है इसको ब्रेक करना इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए एंड ऑफ द वीक है, एंड ऑफ द डे है और आप देख रहे हैं इस पे भी ये मोमेंटम इस वक्त स्ट्रांगली बिहेव कर रहा है। क्यों? मार्केट में हमने अक्सर ये पैटर्न देखे हैं। ऑलमोस्ट 6 मिनट की ये कैंडल है। आप देख सकते हैं कि 30H1 में ये सारे टाइम फ्रेम जो हैं वो भी मैच कर जाएंगे। फिर हम अपनी ट्रेड को जैसे हमने देखा मैनेज कर सकते हैं। अब चूंकि इसके ऊपर पार्शियल ट्रेड नहीं होती, पार्शियल करने का खैर तरीका होता है। अगर मल्टी लॉट हो, इसको दो को एक करना हो तो मुझे यहाँ अपोजिट ट्रेड लगानी पड़ेगी और अदरवाइज जो है पीएमएस के ऊपर सिंगल ट्रेड मॉडल चलता है। हाँ अलबत्ता अगर आप सेम ऑर्डर को स्केलिंग करना चाहें तो वो एवरेजिंग स्टार्ट कर देगा, ऑटो एवरेजिंग होती है, लेकिन वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा छोटे अकाउंट्स के ऊपर स्टार्ट में बिगनर्स को। उसमें भी आपको थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में। तो सिंगल ऑर्डर इंतहाई सेफ मॉडल है, ओवर रिस्क नहीं, ओवर लीवरेज नहीं और मार्केट में 2-3 अच्छी एंट्रीज आपको 4-6 इंस्ट्रूमेंट में मिल जाती हैं दिन पे आपने काम या स्क्रीन टाइम दिया होता। तो आप देख सकते हैं अच्छा मोमेंटम था, सेफ और क्लीन किस्म की एंट्री थी, कैंडल ब्लॉक ने कंफर्मेशन की, अपनी ट्रेड को सेफली मैनेज कर रहे हैं, रिस्क फ्री ट्रेड है। ऑलमोस्ट एक ट्रेड पे 1/5 का रिस्क रिवार्ड हम आराम से गेन कर रहे हैं और नियर टू मेरी कोशिश होगी इसको, जैसे आप देख रहे हैं 7000 प्लस में अब हमारा इस वक्त प्रॉफिट है। तो ये 7 से 10 या 12 हज़ार के दरमियान इसकी रेंज बनेगी प्रॉफिट की, तो उसको इंशाल्लाह हम साथ लेके चलेंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, ख़ास तौर पर अगर आप पीएमएक्स पे ट्रेडिंग कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, तो ऑलरेडी भी बहुत से ट्रेडर हैं जो इंटरनेशनल ट्रेडर से बाद दफ़ा बहुत से एक्सपीरियंसेस कर चुके होते हैं, लेकिन वो समझ लें कि प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा होता है। वहाँ पे जाने के लिए कॉम्प्लेक्स मॉडल्स को फॉलो करने के लिए आपको एक अच्छी बेस पहले होनी चाहिए। तो वो डिसिप्लिन मॉडल आप पीएमएक्स पे ले सकते हैं और इस पे काम कैसे होता है वो चीज़ों के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। डेज को फाइनली हम अपना सिक्योर मैनेज करेंगे, एंड ऑफ द वीक है किस टाइम पे क्लोज कर देंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियोस को लाइक करें, चैनल को लाजमी शेयर करें और इंशाल्लाह फिर मैं आपसे जो भी अपडेट होगी नेक्स्ट टाइम शेयर करता रहूँगा। तब तक अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह।